तो अभी हम बात करेंगे कि आप किस तरह से प्रॉपर एक्सेल डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हो। तो सिंपल आपको लगेगा कि प्रिंट करने में इतना क्या है, तो हम ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो, राइट। सिंपल कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन वो प्रिंट करने का प्रॉपर तरीका नहीं है। क्यों, इसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है, हम उसके बारे में अभी बात करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि सिंपल प्रिंट करने से पहले क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर सिंपल प्रिंट करता हूँ तो हमें बैक स्टेज व्यू में जाना पड़ेगा, या फिर आप सिंपल कंट्रोल पी भी प्रेस कर सकते हो। मैं अभी पहले बैक स्टेज व्यू में जाता हूँ। जैसे आपको पता है, फाइल भी जाने के बाद हम बैक स्टेज व्यू में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू टैब में दिख जाएगा कि जब भी आप प्रिंट करोगे तो प्रिंट में क्या क्या दिखेगा। तो अभी हम यहाँ पे देख सकता हूँ कि मंथली बजट, जो शीट है और जो मेरा चार्ट है और एरो है, ये प्रिंट में मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन जब मैं फाइनल प्रिंट निकालूंगा तब ये डेटा ज्यादा रीडेबल नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हो जो मंथली बजट है, वो जो टेबल है वो बहुत छोटा है, उसमें की जो लेजेंड है वो भी प्रॉपरली रीड नहीं कर पाऊंगा जब मैं इसको प्रिंट निकालूंगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो हमारा पाई चार्ट है वो अलग शीट में आए, और जो मंथली बजट है वो अभी पोर्ट्रेट मोड में है, मैं उसको लैंडस्केप मोड में चाहता हूँ। और उसकी स्केलिंग भी हम बढ़ाएंगे, कुछ मार्जिन के साथ भी खेलेंगे, ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर आ जाए। तो चलो देखते हैं हम किस तरह से इसको प्रॉपरली प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी हम पहले इसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज करेंगे, क्योंकि मेरी जो शीट है, मेरा जो टेबल है मंथली बजट का, वो लैंडस्केप मोड में है। उसकी जो हाइट है वो छोटी है एज कम्पेयर टू विड्थ। तो ये टेबल लैंडस्केप मोड में अच्छा दिखेगा एज कम्पेयर टू पोर्ट्रेट मोड। अभी हम पोर्ट्रेट मोड में है, इसको हमें चेंज करना है लैंडस्केप। तो अभी आप यहाँ पे सेटिंग्स में देख सकते हो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है, तो इसको मैं चेंज करता हूँ लैंडस्केप। तो मैं पोर्ट्रेट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम लैंडस्केप ओरिएंटेशन सिलेक्ट करते हैं। तो आप देखोगे लैंडस्केप ओरिएंटेशन में अभी ये चेंज हुआ है, फिर भी जो डेटा है वो अभी भी स्मॉल ही दिख रहा है। तो इसलिए हम इसकी थोड़ी स्केलिंग बढ़ाते हैं। तो अगर आप देखोगे अभी स्केलिंग में नो स्केलिंग है, हमने इसकी स्केलिंग नहीं बढ़ाई है। अभी जो भी है 100% वही स्केलिंग दिखा रहा है, इसलिए वो नो स्केलिंग। अगर हमें स्केलिंग उसकी बढ़ानी है तो आपको एरो पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं एरो पे क्लिक करता हूँ, वैसे आप देखोगे हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखेंगे। फर्स्ट है नो स्केलिंग, जो बाय डिफॉल्ट एक्टिव होता है। उसके बाद फिट शीट ऑन वन पेज, उसके बाद फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज, उसके बाद फिट ऑल रो ऑन वन पेज। तो अगर आपकी जो शीट है वो बहुत बड़ी है और वो सारा डेटा आपको एक ही पेज में प्रिंट करना है, तो इसी केस में आप इस सारे ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपका जो डेटा है वन पेज में फिट करने के लिए। लेकिन अभी हमें हमारी स्केलिंग बढ़ानी, तो इसलिए हम कस्टम स्केलिंग का यूज करेंगे। तो आप देख सकते हो सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो कस्टम स्केलिंग ऑप्शन है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो जो ओरिएंटेशन हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो है लैंडस्केप, और अभी जो स्केलिंग है 100%। तो इसको मैं कुछ चेंज करता हूँ। तो आप इसको मैनुअली यहाँ से एरो का यूज करके भी चेंज कर सकते हो, या फिर आप सिंपल यहाँ पे टाइम भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 160 का देता हूँ और ओके भी प्रेस करता हूँ। तो जैसे मैंने स्केलिंग चेंज की 160, तो अभी आप देख सकते हो जो भी डेटा है वो रीडेबल फॉर्मेट में है और ज्यादा रिप्रेजेंटेबल लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे पहले क्या क्या दिक्कत है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज जो अभी आप देख रहे हो, ये जो एरो है वो आधा फर्स्ट पेज में है और आधा थर्ड पेज में है। जिसके आप यहाँ पे देख सकते हो आधा थर्ड पेज में चला गया है, और जो हमारा चार्ट है वो आधा फर्स्ट पेज में है और आधा सेकंड पेज में। तो पहले हम बात करते हैं कि आप किस तरह से इस एरो को फर्स्ट पेज में ही लिमिट कर सकते हो ताकि वो थर्ड पेज में ना दिखे। तो उसके लिए हम इसकी मार्जिन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो कि हमारा जो पेज है एरिया में प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी प्रिंटर यहाँ से प्रिंट नहीं करेगा। आपको कुछ मार्जिन छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद ही वो प्रॉपरली प्रिंट कर सके। तो हम चाहे तो इसकी मार्जिन थोड़ी सी कम करते हैं, ताकि जो एरो थर्ड पेज पे गया है वो फर्स्ट पेज पे ही आए। तो मार्जिन आप किस तरह से ऐड कर सकते हो, इसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे मार्जिन का। तो अगर आप मार्जिन में चाहते हो, तो जैसे कि नॉर्मल मार्जिन है, वाइड मार्जिन है, नैरो मार्जिन, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि टॉप में कितनी मार्जिन है, बॉटम में कितनी मार्जिन है, लेफ्ट में, राइट में। जैसे उन्होंने ऑलरेडी कुछ डिफॉल्ट मार्जिन सेट की हुई है। अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहोगे तो आप कस्टम मार्जिन में जाके भी यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे आप कस्टम पे क्लिक करते हो वैसे आप पेज सेटअप में आ जाओगे। आपको याद रहेगा जब हमने स्केलिंग की थी तब हम पेज टैब में थे, अभी हम मार्जिन चेंज करनी है तो अब मार्जिन टैब में। आप यहाँ से भी प्ले अराउंड करते हो, लेकिन ये बहुत हेक्टिक है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। आपको हर बार मार्जिन चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे ओके करना पड़ेगा, बाद में यहाँ पे देखना पड़ेगा कि प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं। इससे अच्छा मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। एक्सेल में अगर आप देखोगे प्रिंटिंग एरिया में, यहाँ पे बॉटम में आपको शो मार्जिन का ऑप्शन दिखे कि जैसे आप शो मार्जिन पे क्लिक करते हो वैसे ही मार्जिन जो इंटरेक्टिव है वो आपको यहाँ पे प्रिंट एरिया में दिख जाए। इसका यूज करके आप खुद से जस्ट इसको इंटरेक्टिव बना सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप चाहे जैसे भी आपकी मार्जिन है वो सेट कर सकते हो। आपको मैन्युअली मार्जिन एरिया में जाके वहाँ पे सेट करके यहाँ पे प्रीव्यू में आके फिर से देखने की जरूरत नहीं है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे मार्जिन में कुछ यहाँ पे हेड्स है, तो ये हेड्स जो भी आपके कॉलम है उसके अकॉर्डिंग सेट है। कपिल का ये जो कॉलम है उसके अकॉर्डिंग आप जो विड्थ है वो चेंज कर सकते हैं।
तो अभी हम पहले एरो को फिक्स करते हैं। तो एरो का थोड़ा पोर्शन एक्स्ट्रा थर्ड पेज में गया है, इसलिए थर्ड पेज भी प्रिंट हो रहा है, जो कि वेस्टेज है। तो पहले हम इसकी जो मार्जिन है उसको थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, ताकि जो एरो है वो फर्स्ट पेज में ही आए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं मार्जिन को थोड़ा चेंज करता हूँ। तो जैसे भी मार्जिन को चेंज करता हूँ तो हमारा जो एरो है, ओके, एरो स्टिल थर्ड पेज में दिख रहा है। तो इसको थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। तो अभी आप देखोगे जैसे ही मैं मार्जिन को चेंज करता हूँ, मैं इस मार्जिन को ड्रैग करता हूँ, वैसे ही हमारे एरो की साइज चेंज हो। इसका मतलब हमारा एरो एक्चुअली इस पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग उसकी जो लेंथ है वो चेंज हो रही है। तो हम उसको यहाँ से फिक्स नहीं कर सके। इसको फिक्स करने के लिए हमें फिर से एक्सेल में जाना पड़ेगा। तो एक्सेल में आप जाने के लिए आप सिर्फ बैक एरो पे क्लिक करो, बैक स्टेज व्यू से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे आपको व्यू टैब में जाना है। और व्यू टैब में जाने के बाद आप यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। नॉर्मल व्यू, जो कि हम अभी है, उसके बाद पेज ब्रेकआउट और पेज लेआउट। तो डॉक्यूमेंट प्रिंट करते वक्त आप पेज लेआउट व्यू में जाके चेक कर सकते हो आपका जो डेटा है वो किस तरह से प्रिंट हो रहा है। पेज लेआउट में जितने भी पेज दिखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि हमारा डेटा भी 3 पेजेस में प्रिंट हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि ये जो एरो है वो थर्ड पेज में जा रहा है और जो हमारा चार्ट है, जो कि पाई चार्ट है, वो आधा फर्स्ट पेज में है और आधा सेकंड पेज। पहले हम इस एरो को फिक्स करते हैं। तो एरो को मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ और ये जो वैल्यू है इसको ड्रैग कर लेते हैं कुछ इस। तो भी आप देखोगे कि ओनली 2 ही पेज है। फर्स्ट पेज में है एरो और जो हमारा चार्ट है वो अभी फर्स्ट और सेकंड पेज के बीच में है। तो इसको हम ट्रैक कर लेते हैं और थोड़ा नीचे ले लेते हैं सेकंड पेज में, ताकि ये प्रॉपर्ली सेकंड पेज में आए। फर्स्ट पेज में उसको मैं सेंटर में ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो अभी फिर से हम प्रिंट व्यू में जाते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं, प्रिंट पे क्लिक करते हैं। तो अभी आप देखोगे कि हमारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली 2 पेज में प्रिंट हो रहा है। फर्स्ट पेज में हमारा मंथली बजट टेबल है और सेकंड पेज में हमारा क्रेडिट कार्ड का पाई चार्ट है। तो इस तरह से आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि जो भी डेटा है वो प्रॉपर्ली प्रिंट हो। तो अभी हम बात करते हैं कि अभी आप पेज में हेडर्स एंड फुटर किस तरह से ऐड कर सकते हो। जैसे कि अभी मुझे दिख रहा है ये जो पेज है और पेज 1 है और ये जो पेज है वो सेकंड पेज है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अपने आप पेज नंबर आए। उसके बाद यहाँ पे डेट भी आए कि मैंने किस डेट पे इसकी प्रिंट निकाली थी, या फिर मैंने ये जो पर्टिकुलर फाइल है वो कहाँ पे सेव करके रखी है, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को देखूँ तो मुझे समझ में आए कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ पे है। अगर मुझे कुछ मॉडिफाई करना है तो ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं फिर से एक बार बैक स्टेज से बाहर आ जाता हूँ और यहाँ पे व्यू टैब में जाके पेज लेआउट पे क्लिक करता हूँ। तो अभी हम ऑलरेडी पेज लेआउट पे हैं। तो अगर आप पेज लेआउट पे देखोगे तो यहाँ पे ऊपर क्लिक करोगे तो जैसे आप क्लिक करते हो वैसे ही और एक टैब ऐड हो जाएगी जो है हेडर्स एंड फुटर की। तो हेडर्स एंड फुटर टैब में एक सेक्शन है हेडर्स एंड फुटर्स एलिमेंट। यहाँ आपको कुछ एलिमेंट दिखेंगे जैसे कि ये पेज नंबर, नंबर ऑफ पेज, करंट डेट, करंट टाइम, फाइल नेम, शीट नेम एंड पिक्चर। तो आप इसमें से कोई भी डेटा आपके हेडर्स या फुटर्स में ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मुझे पेज नंबर ऐड करना है तो मैं सिंपल यहाँ पे फुटर में जाता हूँ। तो ये जो बॉटम में है उसको फुटर बोलते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ वैसे ही टैब एक्टिव हो जाएंगी। मैं इस टैब पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे पेज नंबर पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं पेज नंबर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट पेज नंबर ऐड हो जाएगा और सेकंड पेज में सेकंड पेज। वैसे ही अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो पाथ है वो आए या फिर मैंने किस डेट पे इसको प्रिंट निकाला था वो आए, तो आप यहाँ पे सिंपल करंट डेट ऐड कर सकते हो। तो जैसे आप ऐड करते हो तो आज की जो भी डेट है वो यहाँ पे शो करेगी। और यहाँ पर अगर आपको पाथ ऐड करना है तो आप पाथ भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, फॉर्मेट टैब में जाता हूँ और यहाँ पे सिंपल फाइल पाथ पे आप क्लिक करो। तो जैसे आप फाइल पाथ पे क्लिक करते हो वैसे आपको यहाँ पे फुल पाथ जो इस फाइल का है वो यहाँ पे आप दिख जाएगा। तो आप इस तरह से हेडर्स एंड फुटर ऐड कर सकते हो। तो अभी अगर मैं प्रिंट करता हूँ बैक स्टेज व्यू में जाके फिर से प्रिंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे 1 आ रहा है डेट फर्स्ट पेज पे और सेकंड पेज पे 2 डेट। तो यहाँ पे हम 2 पेज प्रिंट कर रहे हैं। फर्स्ट पेज में जो भी हमारा बजट का टेबल है वो प्रिंट हो रहा है और सेकंड पेज में जो चार्ट है वो प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मेरी कंडीशन चेंज होती है और मुझे ओनली ये जो बिल्स है और उसका जो रिस्पेक्टिव डेटा है हर एक मंथ के अकॉर्डिंग उतना ही प्रिंट करना है तो मैं किस तरह से प्रिंट कर सकता हूँ। तो आप चाहे तो कुछ वर्क अराउंड कर सकते हो, लेकिन एक टिक होगा उसमें टाइम प्रॉपर वे है। प्रॉपर वे क्या है उसके लिए मैं फिर से बैक स्टेज व्यू से बाहर आ जाता हूँ। प्रिंट एरिया का यूज कर सकते हो। तो प्रिंट एरिया यूज करने के लिए आपको पहले उस एरिया सिलेक्ट करो कि आपको प्रिंट निकालनी है। फॉर एग्जांपल मुझे इतने ही एरिया की प्रिंट निकालनी है तो मैं उतना एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद प्रिंट एरिया को क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे सेंड प्रिंट एरिया पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं सेंड प्रिंट एरिया पे क्लिक करूँ वैसे आप अगर ध्यान से देखोगे तो ही एरिया ओनली हाईलाइट हुआ है और उसके अराउंड एक एक्स्ट्रा स्मॉल थिक बॉर्डर ऐड हो चुकी है। तो अभी अगर मैं प्रिंट करता हूं तो ओनली उतना ही एरिया प्रिंट होगा। तो इस तरह से आप स्पेसिफिक सेल को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर से होल शीट प्रिंट करनी है तो आप सिंपल फिर से पेज लेआउट में जाओ, प्रिंट एरिया पे जाओ और क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दो। तो अभी जो भी आपने प्रिंट एरिया सेलेक्ट किया था वो क्लियर हो चुका है। आप देखोगे कि बॉर्डर थी वो भी चली गई है और फिर से आप प्रिंट में जाके प्रिंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अभी पूरा डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो वैसे ही अगर मुझे ओनली पर्टिकुलर चार्ट प्रिंट करना है, मान लो मुझे ओनली ये चार्ट ही प्रिंट करना है, तो आप सिंपल क्या करो उस चार्ट को सिलेक्ट करो और उसके बाद
प्रिंट पे क्लिक करो। तो अभी क्या होगा, ओनली उतना चार्ट ही प्रिंट होगा, ना कि जो शीट है वो। तो अब इस तरह से भी स्पेसिफिक एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हो। तो ये था कि आप किस तरह से प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।